हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल मालविका शुक्ला DLED एक्टिव। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मेरे चैनल पर DLED फर्स्ट सेमेस्टर के सभी सब्जेक्टों की वीडियो मिलती हैं। मेरे चैनल पर सभी सब्जेक्टों के बहुविकल्पी प्रश्नों की वीडियो भी मिलेंगी आप लोगों को। अभी अतिलघुत्री की वीडियो कर रही हूँ। इसमें अतिलघुत्री प्रश्नों की सॉल्व करा रही हूँ इसकी वीडियो। और कल की मैंने बाल विकास सीखने की प्रक्रिया के 80 तक क्वेश्चन करा दिए थे, 80 तक करा दिए थे। आज उसके आगे देखते हैं। तो देखते हैं CDP के 80 के आगे क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन मैं राजन सीरीज से करा रही हूँ, क्योंकि राजन सीरीज में लगभग सारे क्वेश्चन सही आते हैं और सारा सिलेबस लिया जाता है। पवन सीरीज में बहुत ही क्वेश्चन बाहर से ले लिए जाते हैं, जो सिलेबस में नहीं होते हैं वहाँ से लिए जाते हैं। तो चलिए, मैं राजन सीरीज से इसलिए कराती हूँ। चलिए, तो देखते हैं 81 का। 81 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 81, सीखने के वक्र में सीखने में उन्नति होना किस रूप के में प्रदर्शित की जाती है? यह क्वेश्चन सन 2017 के पेपर में आया है। उत्तर देखते हैं। सीखने के वक्र में सीखने में उन्नति होना वक्र के बढ़ते क्रम में प्रदर्शित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 82 का देखते हैं। बालक की वृद्धि कब रुक जाती है? ये क्वेश्चन सन 2017 के पेपर में आया है। उत्तर देखते हैं। बालक की वृद्धि के विषय में समस्त विद्वान एक मत हैं, परंतु इस बात को सभी स्वीकार करते हैं कि बालक की वृद्धि 25 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर स्थिरता प्राप्त करके रुक जाती है। 25 वर्ष के बाद लंबाई नहीं बढ़ती है बच्चों की, वहीं 25 तक ही बढ़ती है। चलिए, 83 का देखते हैं। TAT का संबंध किससे है? यह क्वेश्चन भी सन 2017 के पेपर में आया है। उत्तर देखते हैं। TAT का संबंध व्यक्तित्व परीक्षण से है, जिसका प्रतिपादन मरे एवं मार्गन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 84, स्मृति का मुख्य कार्य क्या है? यह क्वेश्चन भी सन 2017 के पेपर में आया है। उत्तर देखते हैं। पूर्वानुभव को संजो कर रखना तथा समय आने पर याद दिलाना ही स्मृति का मुख्य कार्य है। चलिए, 85 का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, सक्रिय विस्मृति से क्या आशय है? यह क्वेश्चन भी सन 2017 के पेपर में आया है। उत्तर देखते हैं। सक्रिय विस्मृति का कारण व्यक्ति है, वह स्वयं ही किसी बात को भूलने का प्रयास करके उसे भुला देता है। फ्रायड के अनुसार हम विस्मृति की क्रिया द्वारा अपने खुद अनुभव को स्मृति से निकाल देते हैं। फ्रायड के अनुसार हम विस्मृति की क्रिया द्वारा अपने खुद अनुभव को स्मृति से निकाल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 का देखते हैं। सृजनात्मकता से क्या आशय है? यह क्वेश्चन भी सन 2017 के पेपर में आया। उत्तर देख। सृजनात्मकता का अर्थ मौलिकता से लिया जाता है। मौलिकता मुक्त सहचार्य है। सृजनात्मकता में सहचार्य के तत्वों का मिश्रण रहता है। उस कार्य को सृजनात्मक कार्य कहते हैं जिसके कार्य का परिणाम नवीन हो। क्वेश्चन नंबर 87 का देखते हैं। व्यक्तित्व की परिभाषा लिखिए। यह क्वेश्चन सन 2017 के पेपर में पूछा गया है। व्यक्तित्व की कोई एक परिभाषा लिखिए। यह क्वेश्चन सन 2022 में आया है। उत्तर देखते हैं। मन के अनुसार व्यक्तित्व की परिभाषा एक व्यक्ति के ढांचों, व्यवहार के स्वरूप, रुचियों, अभिवृत्तियों, सहघटकों, योजनाओं तथा अभिरुचियों के सबसे अधिक लाक्षणिक संकलन के रूप में की जा सकती है। क्या है? मन के अनुसार व्यक्तित्व की परिभाषा एक व्यक्ति के ढांचों मतलब उसके शरीर, व्यवहार के स्वरूप, रुचियों, उसके स्वरूप से, उसके रुचियों से, अभिवृत्तियों से, उसके घटकों, योजनाओं तथा अभिरुचियों के सबसे अधिक लाक्षणिक संकलन के रूप में की जा सकती है। 88 के देखते हैं। रोशार परीक्षण विधि को किस मनोवैज्ञानिक ने आरंभ किया था? उत्तर है हरमन रोशार ने रोशार परीक्षण का आरंभ 1960 में प्रारंभ किया था। कब किया था आरंभ? 1960 में। किसने किया था? हरमन रोश ने। 89 का देखते हैं। मध्यमान का उपयोग कब किया जाता है? यह क्वेश्चन सन 2017 के पेपर में आया है। जब पृथक प्राप्तांकों के योग से प्रतिनिधित्व प्राप्तांक प्राप्त करने हो तब माध्यमान का उपयोग किया जाता है। 90 का देखते हैं। माध्यांक की कोई एक परिभाषा लिखिए। यह क्वेश्चन सन 2017 के पेपर में आया है।
उत्तर देखते हैं। कार्नर के अनुसार माध्यांक समक श्रेणी का वह चर मूल्य है जो समूह को दो बराबर भागों में इस प्रकार बांटता है कि एक भाग में सभी मूल्य माध्यांक से अधिक और दूसरे भाग में सभी सबसे छोटे होते हैं। क्या है उत्तर? कार्नर के अनुसार माध्यांक समक श्रेणी का वह चर मूल है जो समूह को दो भागों में इस प्रकार बांटता है कि एक भाग में सभी मूल माध्यांक से अधिक और दूसरे भाग में सभी छोटे होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। सभी बच्चों के लिए ये राजन सीरीज से मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ, बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने अभी सीरीज़ ली नहीं है या जो ले नहीं सकते हैं, उनके लिए मैं ये वीडियो अपलोड बना रही हूँ ताकि उन लोगों की मदद कर सकूँ। तो प्लीज़ आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कैसी लगती हैं। चलिए आगे देखते हैं। 91 का है। जन्म के समय शिशुओं के भीतर कितने संवेग पाए जाते हैं? यह क्वेश्चन सन 2018 का है, 18 के पेपर में आया था। तो कितने पाए जाते हैं? जन्म के समय शिशुओं के भीतर 3 संवेग पाए जाते हैं। वे कौन कौन से होते हैं? भय, प्रेम, क्रोध। चलिए 92 का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 का बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? यह क्वेश्चन भी सन 2018 के पेपर में आया है। किसने किया था? थॉर्नडाइक ने किया था। नंबर 93 का देखते हैं। अंतर्मुखी व्यक्तित्व से क्या तात्पर्य है? अंतर्मुखी व्यक्तित्व से क्या तात्पर्य है? यह क्वेश्चन सन 2018 के पेपर में आया है। चलिए देखते हैं उत्तर। अंतर्मुखी व्यक्तित्व उस व्यक्तित्व को कहते हैं जो आत्मचिंतन अधिक करता है, दार्शनिक प्रवृत्ति का होता है तथा कम सामाजिक होता है। अंतर्मुखी वह व्यक्ति होता है जो किसी भी बात को लेकर गहन चिंतन करता है, अपनी बोलने से पहले उस बात पे चिंतन करता है, गहन चिंतन करता है और दार्शनिक प्रवृत्ति का होता है। दार्शनिक कि वो ज़्यादा अपने आप को प्रदर्शित नहीं करता है और तथा कम सामाजिक, वह कम समाज में सामाजिक कम होता है, कम एकदम चुप रहने वाला और समाज से थोड़ा अलग रहता है, उसे वही अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाला व्यक्ति होता है। चलिए 94 का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 94। सामान्य बौद्धिक स्तर के बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? यह क्वेश्चन भी सन 2018 के पेपर में आया है। सामान्य बौद्धिक स्तर वाले बालक की बुद्धि लब्धि 90 से 109 तक होती है। कितनी है? 90 से 109 तक होती है। 95 का देखते हैं। बुद्धि परीक्षण के लिए प्रयुक्त होने वाले TAT परीक्षण का निर्माण किसने किया था? यह क्वेश्चन सन 2018 के पेपर में आया है। उत्तर है मरे एवं मार्गर ने। किसने? मरे एवं मार्गर ने। 96 का देखते हैं। 96 का है अभिप्रेरणा का अर्थ है। यह क्वेश्चन सन 2017 के पेपर में आया है। उत्तर है अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया है जिसमें सीखने वाले की आंतरिक शक्तियाँ या आवश्यकताएं उसके वातावरण में भिन्न लक्ष्यों की ओर निर्देशित होती हैं। क्वेश्चन नंबर 97 का देखते हैं। हल के अनुसार सीखने की प्रक्रिया का आधार क्या है? यह क्वेश्चन सन 2017 के पेपर में आया है। उत्तर है हल का मत है कि सीखने की प्रक्रिया का आधार आत्म संशोधन है। 98 का देखते हैं। सीखने की कोई एक परिभाषा लिखिए। यह क्वेश्चन सन 2017 के पेपर में आया है। उत्तर है वुडवर्थ के शब्दों में नवीन ज्ञान व प्रक्रियाओं की अर्जित करने की प्रक्रियाओं को अर्जित करने की प्रक्रिया को सीखना अधिगम कहते हैं। सीखना या अधिगम कहते हैं। 99 का देखते हैं। बच्चों के भाषा विकास में अवरोधन के 2 कारण लिखिए। यह क्वेश्चन सन 2017 के पेपर में आया है। पहला है ध्वनि दोष के कारण भाषा विकास में अवरोधन हो जाता है। दूसरा है बोलने के अंगों में दोष होने के कारण भी भाषा विकास में अवरोधन आ जाता है। 100 का देखते हैं। बाल विकास के अंतर्गत शैशवावस्था की आयु कितनी होती है? बाल विकास के अंतर्गत शैशवावस्था की आयु कितनी होती है? उत्तर है जन्म से 5 वर्ष तक। कितनी है शैशवावस्था की आयु? जन्म से 5 वर्ष तक। यह क्वेश्चन सन 2018 के पेपर में आया है। चलिए आगे देखते हैं। 101 का देखते हैं। 101 का देखते हैं। थॉर्नडाइक ने अपने सीखने के सिद्धांत के अंतर्गत कितने नियमों की चर्चा की है? थॉर्नडाइक ने अपने सीखने के सिद्धांत के अंतर्गत 3 नियमों की चर्चा की है। कितने? 3 नियमों की। यह क्वेश्चन भी सन 2018 के पेपर में आया है। 102 का देखते हैं। प्यास, भूख, निद्रा, प्रतिष्ठा में कौन सा अर्जित अभिप्रेरणा के अंतर्गत आता है? उत्तर है प्रतिष्ठा।
103 का देखते हैं, सीखी गई सामग्री को पुनः स्मरण रखने की असफलता क्या कहलाती है? उत्तर है विस्मृति। ये क्वेश्चन भी सन 2018 के पेपर में आया है। आगे देखते हैं 104 का देखते हैं, किसी अवर्गीकृत प्रदत्त में सबसे अधिक बार आने वाली संख्या क्या कहलाती है? ये क्वेश्चन भी सन 2018 के पेपर में आया है। उत्तर है बहुलक। क्या कहलाती है? बहुलक कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 105 देखते हैं, परोक्ष वस्तुओं में संबंध में चिंतन करना कहलाता है। ये क्वेश्चन सन 2015 के पेपर में आया है और बैक पेपर में भी आया है। क्या कहलाता है? कल्पना। परोक्ष वस्तुओं के संबंध में चिंतन करना कल्पना कहलाता है। 106 का देखते हैं, बालक के केंद्रक में सामान्यतः कितने गुण सूत्र होते हैं? ये क्वेश्चन सन 2018 के पेपर में आया है। कितने होते हैं? बालक के केंद्रक में सामान्यतः 46 गुण सूत्र होते हैं। 46 गुण सूत्र होते हैं। 107 का देखते हैं, अधिगम संस्थान्तरण को स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन सन 2019 के पेपर में आया। अथवा सीखने के स्थानांतरण संप्रत्यय को स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन सन 2018 के पेपर में आया। उत्तर है सीखने के स्थानांतरण से आशय है कि किसी विषय के सीखने से उपलब्धि, ज्ञान अथवा किसी कार्य का अभ्यास कार्य करने से प्राप्त होने वाले शिक्षण का दूसरी परिस्थिति में प्रयोग करना। देखते हैं 108 का देखते हैं, बालक के कोशों एवं पेशियों में समय के साथ साथ होने वाला वह परिवर्तन जिसके कारण वह निश्चित समय पर ही कोई कार्य करने के योग्य होता है क्या कहलाता है? यह क्वेश्चन सन 2018 के पेपर में आया है। उत्तर है परिपक्वता। क्या कहलाता है? परिपक्वता। 109 का देखते हैं, व्यक्तिक एवं सामूहिक बुद्धि परीक्षण में मुख्य अंतर क्या है? यह क्वेश्चन सन 2018 के पेपर में आया है। व्यक्तिक बुद्धि परीक्षण व्यक्तिगत रूप से प्रशासित किए जाते हैं, जबकि सामूहिक बुद्धि परीक्षण समूह में प्रशासित किए जाते हैं। व्यक्तिक बुद्धि परीक्षण व्यक्तिगत रूप से प्रशासित किए जाते हैं, जबकि सामूहिक बुद्धि परीक्षण समूह में प्रशासित किए जाते हैं। 110 का देखते हैं, पालव ने सीखने से संबंधित अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग किया था? यह क्वेश्चन सन 2018 के पेपर में आया है। उत्तर है कुत्ते पर। पालव ने अपना प्रयोग कुत्ते पर किया था। 111 का है, जब कोई बालक सीखने को तत्पर होता है तब वह जल्दी से चीज़ों को सीखता है या थर्नडाइक के सीखने के किस नियम के अंतर्गत आता है? यह क्वेश्चन सन 2015 के बैक पेपर में आया है। उत्तर है तत्परता का नियम। यह नियम किसका है? तत्परता का नियम। 112 का देखते हैं, शारीरिक रचना, बुद्धि, रुचि, व्यक्तिगत गुणों में एक व्यक्ति का दूसरे से भिन्न होना कहलाता है। उत्तर है व्यक्तिगत भिन्नता। यह क्वेश्चन सन 2015 के पेपर में आया है। 113 का देखते हैं, वह मानवीय योग्यता जिसके द्वारा व्यक्ति किसी नवीन रचना विचार को प्रस्तुत करता है क्या कहलाता है? यह क्वेश्चन सन 2015 के बैक पेपर में आया है। यह उत्तर है यह योग्यता सृजनात्मकता है। यह योग्यता सृजनात्मकता है। आगे देखते हैं 114 का देखते हैं, बालक के विकास में जो परिवर्तन होते हैं उनका संबंध शारीरिक और मन दोनों से होता है, स्पष्ट कीजिए। यह क्वेश्चन सन 2019 के पेपर में आया है। उत्तर है बालक के विकास का प्रभाव न केवल उसके शरीर में होने वाले परिवर्तनों पर पड़ता है बल्कि उसके हार्मोन में भी परिवर्तन आता है जिसका प्रभाव उसके मन पर भी पड़ता है। इससे न केवल वह शारीरिक रूप से परिवर्तित तथा विकसित होता है बल्कि मानसिक रूप से परिवर्तित होता है। जब बालक बड़ा होता है, बाल्यावस्था से किशोरावस्था में आता है, तब उसके शारीरिक डेवलपमेंट ही नहीं होता है, उसका शारीरिक मानसिक रूप से भी परिवर्तन होता है। उसके हार्मोन्स में भी परिवर्तन होता है। उसके प्रभाव से उसका प्रभाव मन पर भी पड़ता है, उसके शरीर पर भी पड़ता है, उसकी सोच पर भी पड़ता है और उसके मानसिक रूप से भी परिवर्तित होता है। 115 का देखते हैं, बाल विकास के सिद्धांतों का शैक्षिक महत्व बताइए। ये क्वेश्चन भी सन 2019 के पेपर में आया है। उत्तर देखते हैं, बाल विकास के सिद्धांत हमें यह बताते हैं कि हम विभिन्न अवस्थाओं में बालक का विकास एक समान नहीं होता है। अवस्था सिद्धांत बालक के विकास को विभिन्न अवस्थाओं में बांटकर उसके विकास की व्याख्या करते हैं, जबकि प्रक्रिया सिद्धांत यह बताते हैं कि बालक के विकास को प्रक्रियाओं के आधार पर बांटकर भी उसके विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। क्या है? बालक के सिद्धांत हमें यह बताते हैं कि विभिन्न अवस्थाओं में बालक का विकास एक समान नहीं होता है। जब से बालक जन्म लेता है
और किशोरावस्था तक और मृत्यु तक उसकी विभिन्न अवस्थाओं में विभिन्न प्रकार के चेंजमेंट आते हैं। अवस्था सिद्धांत बालक के विकास को विभिन्न अवस्थाओं में बांटकर उसके विकास की व्याख्या करते हैं, जबकि प्रक्रिया सिद्धांत बताते हैं कि बालक के विकास को प्रक्रियाओं के आधार पर बांटकर भी उसके विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। क्वेश्चन 16 का देखते हैं। 16 का देखते हैं, शैशवावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए? यह क्वेश्चन 2019 के पेपर में आया है। उत्तर देखते हैं, शैशवावस्था में बालक को दी जाने वाली शिक्षा उसके भविष्य के विकास की नींव का कार्य करती है। इस समय उसे भाषा, आचार विचार, नैतिकता, आदर निर्माण की शिक्षा दी जानी चाहिए। 117 का देखते हैं, बाल अवस्था में मानसिक विकास की 2 विशेषताएं लिखिए। यह क्वेश्चन 2019 के पेपर में आया है। उत्तर है, पहला है, बाल अवस्था में बालक की ज्ञानेंद्रियां प्रौढ़ होने लगती हैं। दूसरा है, बाल अवस्था में बालक संवेदना से प्रत्यक्ष ज्ञान की ओर बढ़ने लगता है। क्वेश्चन नंबर 118 का देखते हैं, बालक के विकास में संचार माध्यम से 2 लाभ लिखिए। यह क्वेश्चन 2019 के पेपर में आया है। पहला है, बालक के ज्ञान का विकास होता है। दूसरा है, बालक का सामाजिक वातावरण बढ़ता है। 119 का देखते हैं, बाल विकास में अधिगम की सम्मेलन व विचार गोष्ठी विधि बताएं। उत्तर है, अधिगम की सम्मेलन तथा विचार गोष्ठी विधि एक अत्यंत महत्वपूर्ण विधि है। इसके माध्यम से छात्र का अधिगम अच्छा हो सकता है। इस विधि में कुछ विद्वान मिलकर सम्मेलन या विचार विमर्श द्वारा समस्या का समाधान ढूंढते हैं। विचार विमर्श द्वारा समस्या का समाधान ढूंढते हैं। यह क्वेश्चन 2019 के पेपर में आया था। 120 का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 120 का देखते हैं, बुद्धि लब्धि का सूत्र लिखिए। बुद्धि लब्धि का सूत्र, यह क्वेश्चन 2019 के पेपर में आया था। IQ, उत्तर है IQ बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। 121 का देखते हैं, बालक में विस्मृति कम करने की कोई 2 उपाय बताइए। ये क्वेश्चन 2019 में आया था। पहला है, किसी वस्तु को स्मरण करने में पूर्ण ध्यान होना चाहिए। दूसरा है, स्मरण के पश्चात विश्राम करना चाहिए। अगर आप लोग किसी चीज़ को याद करते हैं तो सबसे पहले आप लोगों को उस पर आप लोगों का पूरा ध्यान उसी पे होना चाहिए। जिस चीज़ को हम पढ़ रहे हैं या याद कर रहे हैं उसी पे हमारा पूरा ध्यान होना चाहिए। दूसरा है, जब हम याद किसी भी अपने लेसन को या कोई पार्ट को, या जैसे कि आप लोग हमारी वीडियो को सुनते हैं, देखते हैं, तो उसके बाद देखने के बाद, सुनने के बाद पश्चात आपको थोड़ी देर के लिए विश्राम करना चाहिए, ताकि जो भी आपने पढ़ा है, याद किया है, वह सब आपको याद रहे। 122 का देखते हैं, प्रतिद्वंद्विता से आप क्या समझते हैं? यह क्वेश्चन भी 2019 के पेपर में आया है। उत्तर है, जब कोई व्यक्ति विभिन्न समूहों या व्यक्तियों के अधिक श्रेष्ठता स्थापित करने के लिए प्रयास करता है तो उसे प्रतिद्वंद्विता, कंपटीशन कहते हैं, कॉम्पिटिटर कहते हैं। आगे देखते हैं, कंपटीशन या कॉम्पिटिटर। 123 का देखते हैं, सीखने में पठार के 2 प्रमुख कारण एवं उन्हें दूर करने के उपाय बताएं। यह क्वेश्चन 2019 के पेपर में आया है। उत्तर है, सीखने में पठार के कारण, पहला है प्रेरणा का अभाव, दूसरा है अभ्यास का अभाव। पहला है प्रेरणा का अभाव, जैसे बालक को प्रेरणा, अगर किसी चीज़ से प्रेरणा मिलती है तो वह कार्य बहुत ही जल्दी कर लेता है। और दूसरा है अभ्यास का अभाव, अगर यदि बच्चे किसी भी कार्य का अभ्यास नहीं कर पाते हैं तो बहुत जल्दी सीख नहीं पाते हैं, उसमें पठार आ जाता है। तो सीखने में पठार आने के कारण 2 हैं, पहला है प्रेरणा का अभाव, दूसरा है अभ्यास का अभाव। पठार को दूर करने के उपाय क्या हैं? पहला है विभिन्न साधनों से अभिप्रेरणा देना, दूसरा है शारीरिक एवं मानसिक थकान को दूर करने के उपाय करना, तीसरा है आदतों को सुधारने का प्रयास करना। पहला विभिन्न साधनों से अभिप्रेरणा, विभिन्न साधनों जैसे कि किसी भी अच्छे इंसान के अच्छी कहानियों और ऐसी कहानियों से जिससे बच्चे को मोटिवेशन मिल सके, पढ़ाई में उसका ध्यान लग सके, ऐसी कहानियाँ सुनाई जाएँ या उन्हें उसी के लिए मोटिवेट किया जाए। और शारीरिक, अगर बच्चे को अच्छा खान पान मिलेगा तो उसका शारीरिक विकास होगा, और शारीरिक विकास होता है तो बच्चा कोई भी पढ़ने में अच्छा खान पान होगा तो उसे पढ़ने में, लिखने में उसके शारीरिक एवं मानसिक थकान को दूर हो पाएगा, जिससे बच्चा सही से पढ़ाई में मन लगाएगा, पढ़ने में मन लगाएगा। और उसकी तीसरा है आदतों को सुधारना, जो भी गलत आदतें हैं उसके लिए उसे गलत आदतों को छोड़ने के लिए प्रेरित करना। चलिए आगे देखते हैं।
124 का देखते हैं, शिक्षक को बाल विकास का ज्ञान क्यों आवश्यक है, 2 कारण बताइए। उत्तर है, शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान की उपयोगिता को निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। पहला है, बाल मनोविज्ञान शिक्षक को सामयिक दृष्टिकोण प्रदान करता है। दूसरा है, बाल मनोविज्ञान की सहायता से बालक के विकास की विभिन्न अवस्थाओं का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। इससे शिक्षक रुचि, क्रिया व खेल के सिद्धांतों पर आधारित शिक्षण पद्धति का उपयोग करता है। तीसरा है, बाल मनोविज्ञान कक्षा में उपयुक्त शैक्षिक वातावरण उत्पन्न करने में सहायक होता है। चलिए आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन सब 2022 के पेपर में आए हैं। क्वेश्चन नंबर 125 का देखते हैं, शैशव अवस्था की प्रमुख 2 विशेषताएं लिखिए। यह क्वेश्चन भी सन 2022 के पेपर में आया है। उत्तर है, सर्वांगीण विकास की दृष्टि से शैशव अवस्था की प्रमुख विशेषताएं अधोलिखित हैं। उत्तर है, सर्वांगीण विकास की दृष्टि से शैशव अवस्था की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला है, शारीरिक विकास की तीव्रता। बालक के जीवन में के प्रथम 3 वर्षों में शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है। लंबाई तथा भार में वृद्धि होती है। शरीर के अन्य अंगों व मांसपेशियों का भी विकास तीव्र गति से होता है। जब बालक पैदा होता है, जन्म लेता है, जन्म से लेकर 3 वर्ष तक बच्चे के शरीर में लंबाई तथा भार में वृद्धि अधिक तीव्रता से होती है। दूसरा है, अपरिपक्वता। इस अवस्था में शिशु शारीरिक तथा बौद्धिक रूप से अपरिपक्व होता है। स्वाभाविक रूप से वह धीरे धीरे पालन पोषण द्वारा परिपक्व होता है। 126 का देखते हैं, किशोरावस्था का क्या तात्पर्य है। यह क्वेश्चन भी सन 2022 के पेपर में आया है। क्लेयर जॉनसन सिम्पसन के अनुसार किशोरावस्था प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का वह काल है जो बाल्यावस्था के अंत में प्रारंभ होता है तथा प्रौढ़ावस्था के प्रारंभ में समाप्त होता है। ब्लेयर जॉनसन सिम्पन्स के अनुसार किशोरावस्था प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का वह काल है जो बाल्यावस्था के अंत में प्रारंभ होता है और तथा प्रौढ़ावस्था के प्रारंभ में समाप्त होता है। 127 का देखते हैं। 127 का है, समायोजन क्या है। उत्तर देखते हैं, गेट्स व अन्य के शब्दों में समायोजन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने और वातावरण के बीच संतुलित संबंध रखने के लिए अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है। यह क्वेश्चन सन 2022 के पेपर में आया है। समायोजन क्या है। गेट्स व अन्य के शब्दों में समायोजन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने और वातावरण के बीच संतुलित संबंध रखने के लिए अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है। 128 का देखते हैं, सामाजिक विकास क्या है। यह क्वेश्चन सन 2022 के पेपर में आया है। उत्तर देखिए, सामाजिक विकास का तात्पर्य विकास के उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा व्यक्ति सामाजिक वातावरण के साथ समायोजन करता है, सामाजिक नियमों के अनुरूप अपनी इच्छाओं एवं आवश्यकताओं पर नियंत्रण करता है, दूसरों के प्रति अपने कर्तव्यों का अनुभव करता है तथा लोगों के प्रति अच्छे सामाजिक संबंध स्थापित करता है। 129 का देखते हैं, आवाज़ में भारीपन किस अवस्था में आता है। ये क्वेश्चन सन 2022 के पेपर में आया है। उत्तर है, आवाज़ में भारीपन किशोरावस्था में आता है। नंबर 130, कल्पनांक से आप क्या समझते हैं। यह क्वेश्चन सन 2022 के पेपर में आया है। उत्तर देखते हैं, कल्पना मनुष्य के नवीन आविष्कार, साहित्य सृजन, नव निर्माण आदि की देन है। कल्पना एक मानसिक क्रिया है जिसमें गत अनुभवों को या उन वस्तुओं को जो सामने उपस्थित नहीं होती हैं उसे नवीन रूप से संगठित करके या सजा कर पुनः स्मरण किया जाता है। कल्पना में स्मृति का भी प्रभाव परिलक्षित होता है। कल्पना संवेदन, प्रत्यक्षीकरण एवं स्मृति पर आधारित होते हुए भी एक स्वतंत्र क्रिया है। नंबर 131 का देखते हैं, रुचि के भेद बताइए। यह क्वेश्चन भी 2022 के पेपर में आया है। उत्तर है, रुचि 2 प्रकार की होती है। रुचि के भेद 2 प्रकार के होते हैं। पहला है जन्मजात रुचि, दूसरा है अर्जित रुचि। 132 में देखते हैं, अमूर्त बुद्धि से आप क्या समझते हैं। यह क्वेश्चन सन 2022 के पेपर में आया है। उत्तर है, अमूर्त बुद्धि ज्ञानोपार्जन के प्रति रुझान, पढ़ने लिखने से संबंधित पुस्तकीय ज्ञान प्राप्त करने में, शब्दों तथा प्रतीकों के रूप में उपस्थित समस्याओं का हल करने में प्रकट होती है, जैसे गणित के सूत्रों को हल करने में, दर्शन एवं तर्कशास्त्र के विचारों को समझने में, साहित्यिक रचनाओं की सौंदर्य अनुभूति में सही बुद्धि कार्य करती है। नंबर 133 का देखते हैं, शारीरिक विकास का अध्ययन क्यों जरूरी है। 2 कारण बताइए। यह क्वेश्चन भी सन 2022 के पेपर में आया है।
उत्तर है शारीरिक विकास मानव जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष है। माता पिता एवं गुरुजन के भिन्न आयुओं में होने वाले परिवर्तन एवं उनको प्रभावित करने वाले कारकों का ज्ञान होना आवश्यक है। व्यक्ति की शारीरिक रचना उसके संपूर्ण व्यवहार को प्रभावित करती है। अंत एवं व्यवहार की तरफ भी ध्यान देना चाहिए, परिशोधन की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। बालक के शारीरिक विकास का भावी जीवन और शिक्षा प्रक्रिया के गहरा संबंध है, अतः शारीरिक विकास पर जन्म से ही ध्यान देना आवश्यक है। 134 का देखते हैं, बाल अवस्था की 2 विशेषताएं बताइए। यह क्वेश्चन 2022 के पेपर में आया है। उत्तर देखते हैं, सर्वांगिक विकास की दृष्टि से बाल अवस्था की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला है शारीरिक तथा मानसिक विकास में स्थिरता। बाल अवस्था में शारीरिक तथा मानसिक विकास में स्थिरता आ जाती है। बाल विकास की स्थिरता शारीरिक तथा मानसिक शक्तियों को दृढ़ता प्रदान करती है। बालक की चंचलता घटने लगती है। बालक की चंचलता घटने लगती है। उसका मस्तिष्क परिपक्व दिखाई देने लगता है तथा वह प्रौढ़ों के समान व्यवहार करना चाहता है। दूसरा है मानसिक योग्यताओं में वृद्धि। बाल अवस्था के दौरान बालक की मानसिक दक्षताओं में लगातार वृद्धि होती रहती है। संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, स्मरण शक्ति का विकास द्रुत गति से होता है। स्थायी स्मृति में वृद्धि होती है। 135 का देखते हैं, बालक के संवेगात्मक विकास से संबंधित विकासात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। यह क्वेश्चन 2016 के पेपर में आया है। किसने किया था? जीन पियाजे ने किया था। उत्तर है जीन पियाजे ने किया था। 136 का देखते हैं, व्यक्ति की वह मनोस्थिति जिसके द्वारा वह विभिन्न परिस्थितियों में सामाजिक तथा व्यक्तिगत समायोजन स्थापित करने में समर्थ होता है कहलाता है। यह क्वेश्चन 2015 के पेपर में आया है। उत्तर है समायोजन। चलिए अतिलघुत्री CDP के अतिलघुत्री यहाँ पे पूरे हो चुके हैं, पूर्ण हुए, और लगभग मैंने सारे सब्जेक्टों के अतिलघुत्री करवा दिए हैं। और अब लघुत्री की आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा क्या लघुत्री के मैं वीडियो बना लोगों को। ये मेरे जो भी मैंने सब्जेक्टों के विकल्पी और अतिलघुत्री की क्वेश्चनों की जो वीडियो मैंने बनाई है, अगर आप लोगों की इनसे थोड़ी भी हेल्प होती है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसी लगती हैं आप लोगों को, और इन्हें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अपने जो भी कॉलेज ग्रुप हैं सभी जगह शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके और भी बच्चों की हेल्प हो सके। जो भी आपके फ्रेंड हो उन सबको भी ये शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और काफ़ी बच्चों के CDP में भी बैक लग जाती है ताकि उनकी भी बैक ना लगे। चलिए अब आगे आप लोग हमें बताइएगा कमेंट करके कि लघुत्री क्वेश्चन की मैं वीडियो बनाऊं, तो मैं आप लोगों के ज़रूर वो भी वीडियो बनाऊंगी। चलिए बाय, टेक केयर।